हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम कुछ अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हमारे लिए न्यूमेरिकल में हाथ साफ करना या न्यूमेरिकल को अच्छी तरह करना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन These questions are different from NCERT. NCERT से अलग है, तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को कहा गया है। देखिए, इसमें एक चित्र दे रखा है। ए पॉइंट, इसका दिया है 4 माइक्रोफैरड। दो इस तरीके से हैं, एक नीचे है। इसका नाम दिया है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड एंड देन 8 माइक्रोफैरड। दिस इज पॉइंट बी। हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच में, ए व बी के बीच सी यानी टोटल धारिताओं को निकालनी है। आप क्वेश्चंस में याद रखिए कि आपको श्रेणी क्रम कराया गया, समांतर क्रम कराया गया, लेकिन कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपको केवल समांतर क्रम का या श्रेणी क्रम का नहीं दिया जाएगा, मिक्स क्रम में दिया जाएगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 को मिलाने के बाद एक युक्ति बनेगी, एक संयोजन की कुल धारिता आएगी, उसका नाम हमने सी दिया। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम इनका नामकरण करते हैं, कौन सा C1 है, कौन सा C2 है। तो आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी C1, किसी को C2, लेकिन सीक्वेंस में करिए। अगर लेफ्ट से चल रहे हैं तो राइट की तरफ चलिए, राइट से चल रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ हम आते हैं। तो इसका नाम हमने दिया C1, C2, C3, C4 एंड C5। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा श्रेणी, कौन सा समांतर। ये पहचान हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे इसको? इसको पहचानने के लिए आप देखिए, स्रोत बिंदु ए है, जो धारा दी जाएगी या वोल्टेज अप्लाई की जाएगी वो ए पे अप्लाई की जाएगी। यहां से चलते चलते जो धारा चलेगी, धारा मतलब इसमें स्थैतिक रूप में है तो आवेश की बात हम करेंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद में हमको दो ब्रांचेस दिखाई दी। दो ब्रांचेस, एक ऊपर की साइड जाती है C2 C3 की तरफ, एक C4 की तरफ जाती है, और बाद में आकर के ये दोनों ब्रांचेस इस पॉइंट पर आकर के एक साथ मिल जाती है। जहां पर शाखाएं बंटनी शुरू हो जाएं, ब्रांचेस आ जाएं, वे क्रम हमेशा समांतर में होते हैं। लेकिन समांतर में जोड़ने के लिए जितनी भी शाखाएं हैं, पहले उसके अंदर हर शाखा में एक एक संधारित्र होना चाहिए। मीन्स कि अगर 2 या 3 संधारित्र दे रखे हैं तो उनको इकट्ठा करके पहले एक बनाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, इस ब्रांच की हम बात करते हैं। ऊपर की ब्रांच में 2 है, नीचे की ब्रांच में 1 है। नीचे की ब्रांच ठीक है, लेकिन ऊपर की ब्रांच 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? C2 व C3 श्रेणी क्रम में। इन दोनों को श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में आपको पता है कि जो धारिता निकाली जाती है वो इनवर्स में निकाली जाती है, 1/c में निकाली जाती है। तो क्या करते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद हम इसका मान मानते हैं C डैश, क्योंकि दोनों को इकट्ठा जब हमने किया तो कितना हो गया? 1/c डैश बराबर 1/c2 प्लस 1/c3। मान है 1/8, 1/8, 2/8, 1, 4। 1/c डैश का मान आ गया 1/4, और इंप्लाइज करके C डैश की वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफैरड। यानी C2 और C3 को इकट्ठा करने के बाद जो वैल्यू आई C डैश की, वो 4 माइक्रोफैरड आपकी आई। अब इसके बाद क्या करें? अब ये 2 नहीं है, अब 1 है C डैश का।
यहां से चलने वाले ऊपर की ब्रांच में C डैश है, नीचे C4 है, ऊपर शाखा में 1 हो गया, नीचे शाखा में 1 है। शाखाएं हमेशा समांतर में होती हैं और इनको मिलाने के बाद, इनको सबको मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद में बना C डबल डैश। क्योंकि जब हम जोड़ते जा रहे हैं तो नई धारिता आती जाएंगी। पहले दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो C डैश आया, अब समांतर में जोड़ेंगे C डबल डैश आया। C कब आएगा? C जब आएगा, जब सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसको हम C कहते हैं या C A B कहते हैं। A और B के बीच में। चूंकि अब क्या कहेंगे? C डैश व C4 समांतर क्रम में, तो C डबल डैश होगा C डैश प्लस C4 के। C डैश की वैल्यू कितनी आई? 4। इसकी वैल्यू कितनी आई? 8। ये आपका आ गया 12 माइक्रो फैराड। इस तरीके से हमने इन तीन को, जो दो श्रेणी में एक समांतर में था, मिला करके C डबल डैश बनाया, जिसका वैल्यू आया 12 माइक्रो फैराड। अब जब हमने C डबल डैश बना लिया तो तीनों की जगह 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अब शाखा नहीं है, पहले C1 है, उसके बाद दूसरा है C डबल डैश, तीसरा है C5 8 माइक्रो फैराड का है। तीनों की तीनों एक लाइन में हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो हम लिखते हैं C1 C डबल डैश व C5 श्रेणी क्रम में। तो अब चूंकि 1 2 3 तीनों को इकट्ठा करने के बाद 1 आएगा, वो फाइनल होगा C। तो 1/C बराबर 1/C1 1/C डबल डैश 1/C5। वैल्यू रखिए 1/4 1/12 1/8। लघुत्तम कितना आएगा? 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। कितना हो गया? 6 और 2 8 और 3 11, 11/24 1/C implies C डैश C बराबर 24/11 माइक्रो फैराड। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आया। तो हमने क्या निकाली? तुल्य धारिता निकाली या कुल धारिता निकाली। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसको मिलाकर के C डैश बना, C डैश और C4 समांतर में था, C डबल डैश निकाला। उसके बाद 1 2 जो C डबल डैश बना था और 3 श्रेणी क्रम में आए। इस तरीके से फाइनल हमने आंसर निकाला 24/11 माइक्रो फैराड। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस चित्रों के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसी बात को डिसाइड करना होता है कि कौन सा संघारित श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है, इकट्ठा नहीं किया जाता। तो पहले हमने इसी बात को डिसाइड किया कि कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इसके अंदर चित्र दिया हुआ है। यह है आपका 1 माइक्रोफैराड का, एक यहां है, एक यहां है। यह आपका 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड देन कनेक्टेड टू अर्थ। A प्लस 2000 वोल्ट D पॉइंट और B पॉइंट। आप चित्र बनाइए। हाँ कुशाल जी, नमस्कार जी।
नहीं केस नहीं है, मेरठ को इन्होंने लॉकडाउन किया है ना, तो इस वजह से मौलाना भी आज इन्होंने लॉकडाउन कर दिया आज के लिए। किसका? मंजू का? मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, मैं भी जरा एक वीडियो बना रहा हूँ, दे दूंगा। अब क्या करना है इसके अंदर, क्वेश्चन कहता है कि चित्र दिया हुआ है, बिंदु बी को भू संपर्कित कर रखा है। भू संपर्कित करने का मतलब है कि इस पॉइंट का बी की वैल्यू 0 होगी, जो वैल्यू दे रखी है VA की है, क्योंकि जिस पॉइंट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है हमेशा उसका वोल्टेज 0 होता है, और पहले पे पॉजिटिव 2000 वोल्ट दे रखा है, तो इसका मतलब A और B के बीच विभवांतर जो लगा है वो 2000 वोल्ट का है। कैसे निकालेंगे विभवांतर? VA का मतलब है A का विभव, VB का मतलब है B का विभव, दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा? विभवांतर आएगा। विभवांतर हमारा 2000 वोल्ट है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, एक तो हर एक पर आवेश पूछ रहा है कि जितने भी 3 संधारित्र दे रखे हैं सब पर आवेश पूछा है, और बिंदु D पर विभव की गणना करनी है। आपको D पर विभव की गणना करनी है, इस बिंदु पर करनी है। एक तो पूछा है प्रत्येक संधारित्र का आवेश, और दूसरा कह रहा है D की बात यह कहता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहला काम नामकरण, C1, C2 एंड C3। प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। अब बात देखिए, यहां ध्यान से देखिए कि C1 दे रखा है, C1 1 माइक्रोफैराड दे रखा है। D बिंदु कहां है? D A और D के बीच में C1 है। अगर हमको आवेश निकालना है तो श्रेणी क्रम से पहले आवेश निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक करके चलते हैं स्टेप में। C2 व C3 समांतर क्रम में, अब देखिए किस तरीके से हमने किया। समांतर क्रम में C' बराबर C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 5 माइक्रो फैराड का हमारा ये आया। अब अगर इससे हम एक नया चित्र बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? एक तो हो गया C1, ये A पॉइंट हो गया, इसके बाद ये D पॉइंट हो गया, इसके बाद इसको मिलाने के बाद में C' हो गया, एंड देन कनेक्टेड टू अर्थ। C' क्या है? C' है इन दोनों को मिलाने के बाद में एक नया संधारित्र C'। अब देखिए दोनों को दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। अब श्रेणी क्रम में आवेश कॉमन होता है, A और B के बीच का विभवांतर हमें पता है 2000 वोल्ट है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं? पहले C निकालते हैं। C1 व C' श्रेणी में, तो 1/C बराबर 1/C1, 1/C'। 1/C1 कितना है? C1 है 1 का, ये हो गया आपका 5 का, 5 आ गया, 5 प्लस 1 6/5, 1/C आया, इंप्लाइज C बराबर हो गया 5/6 माइक्रो फैराड का। इसका मतलब है कि धारिता कुल धारिता से कम आ गई। अलग अलग देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, यहां वैल्यू कितनी? 5/6। 5/6 का मतलब है वैल्यू 1 से कम आई है। अब क्या करते हैं? अब निकालते हैं आवेश। आवेश Q बराबर होता है CV के, और V क्या है? V है इन दोनों के बीच का विभवांतर। V का मतलब है VA माइनस VB, जो आपका 2000 वोल्ट का होगा। ये हमने डिसाइड कर रखा है। Q देखिए, Q
चूंकि अगर हम C का मान माइक्रोफैरड में रखेंगे तो आवेश का मान भी माइक्रो कूलाम है, चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है लेकिन साथ में C में माइक्रो लगा है इसलिए माइक्रो कूलाम आएगा। लेकिन अगर इसको हम 10⁻⁶ में कन्वर्ट करते हैं तो मान 10⁻⁶ में कूलाम में आएगा। 5/6 गुणा 2000 कितना हो गया 10,000/6 या 5000/3 माइक्रो कूलाम। ये हमारा आवेश आया। किसका आवेश आया? ये हमारा टोटल का आवेश आया। और श्रेणी क्रम के अंदर आवेश हमेशा कॉमन होते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें एक एक करके करेंगे। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, अतः श्रेणी क्रम में कौन कौन से हैं? C1 व C'। देखिए C1 व C' में प्रत्येक का आवेश बराबर 5000/3 माइक्रो कूलाम। हमने C1 का मान निकाल लिया तो अलग से लिख लेते हैं। C1 का आवेश बराबर 5000/3 माइक्रो कूलाम। एक आंसर तो हमारा आवेश के रूप में यह। अब दूसरा C2 और C3 की जब हम बात करते हैं इस पर आवेश निकालना होता है, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि D पॉइंट के बीच में A और D के बीच में 1 है और 1 की धारिता आपको दे रखी है 1 माइक्रोफैरड की। C1 का आवेश आपके पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं? विभव निकाल सकते हैं। D का कैसे? माना D का विभव VD है तो A व D के बीच विभवांतर VA माइनस VD होगा, क्योंकि यहां देखिए A का वैल्यू 2000 है, B का वैल्यू 0 है। जैसे जैसे हम A से लेकर के D की तरफ चल रहे हैं वैल्यूज घटती जा रही हैं, इसलिए हमारा VA माइनस VD हुआ। अब क्या करते हैं? C1 के लिए चूंकि आवेश Q है C1 पर, इसलिए C1 इंटू VA माइनस VD। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? Q की वैल्यू है 5000/3। C1 की वैल्यू कितनी है? 1। चूंकि ये माइक्रो कूलाम में है, ये माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। VA का मान है 2000 माइनस VD। अब क्या करते हैं? अब 1 की तो गुणा कर लो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब VD को इधर लेकर के आओ। VD बराबर हो गया 2000 माइनस 5000/3। लघुत्तम लेंगे 3 आएगा। 6000 माइनस 5000 कितना बचा? तो VD का मान आया आपका 1000/3 वोल्ट में। चूंकि विभव है तो इसलिए वोल्ट में आएगा। 2 आंसर हमारे आ गए। अब क्या बचा? अब जो बचा वो बचा C2 और C3 का आवेश। अब ये देखिए कि A और B का विभवांतर कितना है? 2000 वोल्ट। इसका विभवांतर कितना आया? इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना आया? या VA माइनस VD से निकाल सकते हैं। अब क्या बचेगा? अब बचा देखो इसके बीच का विभवांतर। अब देखो D व B के बीच विभवांतर कितना होगा? VD माइनस VB बराबर 1000/3 माइनस 0 यानी 1000/3 VD माइनस VB। ये आपका वोल्ट में आपका आएगा। अब चूंकि
चूंकि इसका विभवांतर पता लग गया, C2 और C3 समांतर में, समांतर में विभव समान होते हैं, विभवांतर समान होते हैं, इसलिए D और B के बीच क्या है, C2 C3 समांतर क्रम में है, विभवांतर कितना आया 1000/3। प्रॉपर्टीज जब तक आपको याद नहीं होंगी, जब तक इस बारे को आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, C2 व C3 समांतर क्रम में है, अतः प्रत्येक का विभवांतर बराबर 1000/3, ये आपका वोल्ट के बराबर होगा। अब क्या करना है आगे, अब हमें C2 का भी विभवांतर पता लग गया क्योंकि प्रत्येक लिखा है, C3 का पता लग गया, धारिता आपको दे रखी है, तो आप क्या निकाल लें, आवेश। क्या कहते हैं, माना C2 का आवेश बराबर Q2, तो क्या फॉर्मूला, Q बराबर CV, तो Q2 बराबर C2 इंटू VD माइनस VB, VD माइनस VB, क्योंकि इसका भी विभवांतर VD माइनस VB है, इसका विभवांतर VD माइनस VB है, प्रत्येक का दे रखा है। Q बराबर CV का फॉर्मूला होता है, Q2 इसका आवेश है, C2 इसकी धारिता है, विभवांतर है VB माइनस VD, तो Q2 कितना आ गया, ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 2 का, ये हो गया 1000/3 का, तो कितना हो गया 2000/3। Q2 आपका आया माइक्रो कूलम। और लास्ट बचा, लास्ट क्या बचा, C3 का बचा। माना C3 का आवेश बराबर Q3, C3 का आवेश जो है वो Q3 के बराबर है, तो क्या लिखें, Q3 बराबर C3 गुणा VD माइनस VB, क्योंकि विभवांतर इसका भी इतना ही है, 3 गुना 1000/3, 3 से 3 कट गया, ये आपका आ गया 1000 माइक्रो कूलम। ये हमारा C3 आ गया और ये हमारा C2 आ गया। इस तरीके से ये हमारा Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया और D का विभव भी हमारा आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ध्यान से आपको करने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टीज आपको अगर मालूम है, किस तरीके से तरीका पता है कैसे सॉल्व करना है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि चित्रों वाले थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम तरीका सीखेंगे किस तरीके से हमें करना है। हमें तरीका बहुत आसानी से, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, आसानी से आ जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आप अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा ध्यान देने की, फोकस करने की आवश्यकता है, तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कही हुई बात, मेरी समझाई हुई बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।